शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, तो ये भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। कौन सा चैप्टर है? 3। ठीक, 3 चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। तो एंड प्रथम जो पिछला हो चुका है वो भी इंपॉर्टेंट है, और चाहो तो इसको आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक, चलो चलते हैं इस टॉपिक की ओर, शून्य कोटि की ओर। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की पहले नंबर पर तुम्हें डेफिनेशन देना होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती क्या है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाती? समझो, जब कोई अभिक्रिया किसी अभिक्रिया की घात क्या हो? शून्य हो तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलो इसके बाद आगे। तो इसमें बात क्या कही है? किसी भी अभिक्रिया का घात किसकी हो? 0 की हो। ठीक, शून्य की हो तो क्या होती है? वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मान लीजिए इसमें भी क्या लेंगे, एक हम यहाँ से ए से बी तक क्या ले रहे हैं? एक दूरी ले रहे हैं। ठीक, ए से लेके बी तक, जो कि अपन प्रारंभ में लेंगे तो यहाँ भी ए रहेगा और यहाँ 0 जाएगा। ठीक, और यहाँ ए माइनस एक्स हो जाएगा कुछ समय पश्चात, और यहाँ एक्स हो जाएगा, जो कि क्या है? टी समय में। राइट, इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें थोड़ी भाषा लिखना है इस चित्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माना कि कोई अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग क्या है? ए है। माना कि अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग क्या है? जी स्मॉल ए है। ठीक, स्मॉल ए है, वो भी क्या में? ग्राम प्रति लीटर। GRAM, ग्राम प्रति LITER, लीटर। ओके, ग्राम प्रति लीटर में है। इसके बाद क्या कहेंगे? इसके बाद कहेंगे टी समय पश्चात इसका वेग क्या? टी समय पश्चात इसका वेग क्या हो जाएगा? इसका वेग हो जाएगा तुम्हारा तो बी पर, टी समय पश्चात बी पर अंतिम वेग। तो टी समय पश्चात जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाता है? ए माइनस एक्स हो जाता है। क्या? ए माइनस एक्स हो जाता है। तब क्या लिखेंगे? तब क्रिया कारक के जो सांद्र है, क्रिया फल के क्या हो गए? सांद्र की समानुपाती होती है। मतलब कि जो क्रिया कारक है, क्रिया कारक का जो सांद्र है, का सांद्रण समानुपाती होता है किसके? क्रियाफल के। क्रियाफल के सांद्रण के। राइट, मतलब कि इसने क्या कहा है कि जो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है वो ए है, अंतिम वेग ए माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से वहां गया होगा तो ये वहां से ये मिला उसे। ठीक, इसके बाद किस दूरी पर? टी समय दूरी पर। ठीक, इसके बाद क्या कहा है फिर? अब कह रहा है कि जो इसमें अभिक्रिया भई है उसका जो सांद्रण है क्रियाफल के समानुपाती होगा। ठीक है, जो मतलब जितनी अभिक्रिया होगी उतनी ही क्या होगा? क्रियाफल प्राप्त होगा। तो अपन क्या करेंगे? तब लिखेंगे परिभाषा के अनुसार जो x दूरी है, टी समय में x दूरी पर परिवर्तन। तो टी समय में x दूरी पर परिवर्तन की दर क्या हो जाती है? जो हो जाएगी तुम्हारी कि जो टी समय में तो परिवर्तन की दर करना है तो दूरी क्या है? dx बटे में dt, जो कि टी समय में परिवर्तन की दर है, जो कि ये क्या कह रहा है? समानुपाती है, समानुपाती कह ले। ठीक, और जो क्या कह रहे थे? ये अभी
अभिक्रिया की किसी भी अभिक्रिया की घात क्या हो, 0, मतलब कि जो अभिक्रिया लेना है वो क्या है, ए है। ठीक, अभिक्रिया क्या करना है, ए है, और उसका घात क्या लेना है, 0। और किसी भी संख्या पे पावर 0 हो या किसी भी पे 0 पावर हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। तो इसका मान क्या, उसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो अपन लिखा है dx बराबर dt, समानुपाती जगह बराबर का चिन्ह और k नियतांक, इसका मान क्या लिखा है, 1, राइट। इसके बाद dt को पहुंचा देते हैं यहाँ, तो dx बराबर k इंटू 1 इंटू dt, राइट। ये यहाँ भाग में जाके गुणा में आ गया। इसके बाद क्या करना है भाई, समाकलन। ठीक, तो क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो समाकलन चिन्ह 1 और dx, इसके बगल में एक तो मान सकते हैं, और जे के क्या है, नियतांक है, तो बराबर k और 1 dt, राइट। इसके बाद समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें फॉर्मूला होता है क्या, क्योंकि समाकलन चिन्ह 1 और dx बराबर क्या होता है, x होता है, और पुनः 1 dx dt बराबर क्या होता है, t होता है समाकलन। ठीक, तो इसमें दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएंगे, मान x और t। ठीक, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्या रख दूंगा, t, इसकी जगह पे x बराबर k और इसका क्या आना है, t, और प्लस में c, राइट। इसके बाद अपन को पता है कि x दूरी थी जो क्या थी, 0 थी, और t समय भी क्या तो 0 तो, तब अभिक्रिया में कोटि पर x बराबर क्या था, 0 था, समय भी क्या था, 0 था, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसको 2 मानना है, ठीक, इसको मानना है 1, कहाँ है, रुको 1 मिनट, नहीं ये कहीं सही है। चलो समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं कि x बार t का मान रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x की जगह पे 0 बराबर k इंटू टी का मान 0 प्लस में c, ये तो 0 ही आना है, तो 0 बराबर 0 प्लस c, तो 0 का c में जोड़ेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो c का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में फिर से रख दो। ठीक, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, तो x जो करता k प्लस टी, सॉरी के टी प्लस में c की जगह पे जो वाला 0, तो x बराबर क्या आ गया, के टी। अपन को क्या चाहिए, केवल स्थिरांक का मान चाहिए, तो जो t का में है गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएगा, तो क्या करेंगे, k बराबर क्या आ जाएगा, x बटा t, राइट। यही तुम्हारा दर स्थिरांक का व्यंजक है, इसके लिए शून्य कोटि के लिए छाप लीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।